हेलो एवरीवन, चलिए थर्ड स्टेप चालू किया जाए। मैंने थोड़ा सा कर रखा है लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। थर्ड स्टेप में क्या था, याद करिए मेथड ऑफ सेक्शन में कि कट द ट्रस यूजिंग एन इमेजिनरी प्लेन। किन बातों का ध्यान रखना है? जॉइंट नहीं काटेंगे। दूसरा, केवल मेंबर्स कटेंगे। तीसरा, जिन मेंबर्स में फोर्स निकालना है उनको काटने की कोशिश करेंगे। और इस बार हमको फोर्स निकालना है मेंबर ए बी, ई एफ और सी डी। ए बी, ई एफ और सी डी, इनको काटने की कोशिश करेंगे। और ऐसा 3 मेंबर से ज़्यादा नहीं काटेंगे। देखिए 3 ही कट रहे हैं, 1 2 3। और ऐसा काटेंगे ट्रस को ताकि वो 2 अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाए जो आपस में कहीं से भी जुड़े हुए ना हो। तो देखिए ट्रस को हम इस तरह से काटने वाले हैं, इस बार इस तरह से काटने वाले हैं। अब आपके मन में एक यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है, बोले सर ये इस तरह से कर्व्ड क्यों किया है, क्यों नहीं स्ट्रेट ऐसा किया? तो ऐसा कहाँ कहा था कि स्ट्रेट लाइन से काटना है? दैट प्लेन कैन बी कर्व, जिससे हम काट रहे हैं वो ऐसा कर्व हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर नाउ? तो इसको मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से जहाँ से अब मैं काट रहा हूँ इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये मेंबर्स मिटा दिए मैंने। अब आप देखेंगे कि आपको 2 ट्रस के अलग अलग हिस्से दिख रहे हैं। वन इज़ द अपर हाफ एंड द अदर इज बॉटम हाफ। अपर हाफ एंड लोअर हाफ। और अब जो मेंबर्स कट गए उनमें लगने वाले इंटरनल फोर्सेस अब एक्सटर्नल फोर्सेस बन गए हैं। देखिए सभी शर्तें पूरी हो रही हैं। आप चाहे तो फिर से एक शर्त को रिवाइज करके इस पे चित्र पे फोकस करके देख सकते हैं। 3 मेंबर से ज़्यादा नहीं काटे हैं, 3 कटे हैं। ट्रस 2 अलग अलग हिस्सों में बट चुका है। अब हमको करना क्या है? नाउ वी हैव टू कंसिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ आइदर ऑफ द हाफ्स। या तो अपर हाफ या लोअर हाफ का इक्विलिब्रियम कंसिडर करेंगे और समेशन एफ एक्स एफ वाई और मोमेंट लगाएंगे। तो चलिए, अब आप लोग क्लास में होते तो मैं कोई भी हाफ आपसे पूछता और उसको कंसिडर कर लेता। अब चूंकि मेरी ही यहाँ पे करना पड़ेगा इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं लोअर हाफ ले लेता हूँ। मैं एकदम लोअर हाफ कंसिडर कर रहा हूँ। आई एम कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ लोअर हाफ। और क्या अप्लाई करूँ? समेशन एफ एक्स एफ वाई और मोमेंट। ध्यान रखिए हमको निकालना कौन। अब इस पे देखिए लोअर हाफ में कुल कितने फोर्स लग रहे हैं। इंटरनल फोर्सेस तो नहीं लेंगे, ये तीनों नहीं लेंगे। अब देखो कितने लग रहे हैं। ये आर एक्स 0 है, ये करीब 0, इसको छोड़ दो, है ही नहीं। अब एफ ए बी 1, आर ए वाई 2, ये हरा वाला एफ ई एफ 3, ये हरा वाला एफ सी डी 4 और ये आर सी 5। 5 में से मालूम कितने हैं? 2 मालूम है। अननोन कौन कौन है? ये ग्रीन वाले 3, एफ ए बी, एफ ई एफ और एफ सी डी। इन 3 को निकालना है। तो 3 अननोन जब है तो निकालने के लिए क्या करें? मोमेंट लें। और मोमेंट हम कहीं भी ले सकते हैं। तो चलिए हमको ये बड़े ही दिमाग लगा के इसको मोमेंट लेना चाहिए। और यदि मान लीजिए मोमेंट मैं लेता हूँ कहाँ पर? ए पॉइंट पे, तो क्या होगा? एफ ए बी खत्म हो जाएगा, इक्वेशन 1, और उसमें एफ सी डी भी आएगा और एफ ई एफ भी इंटू समथिंग आएगा। तो 2 अननोन सॉल्व नहीं होगा। यदि मोमेंट मैं ई पॉइंट पे लेता हूँ तो एफ ई एफ तो ख़त्म हो जाएगा, एफ ए बी और एफ सी डी दोनों आएंगे, तो भी सॉल्व नहीं होगा। यदि मोमेंट में सी पे लूँ तो एफ सी डी खत्म हो जाएगा, एफ ए बी और एफ ई एफ दोनों आएंगे। दिमाग चलाया जाए थोड़ा सा, आप और इसमें ध्यान से सोचेंगे। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप लोग मन में सोचिएगा कहाँ पे मोमेंट लेने में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, अननोन 3 हैं तो हम ऐसे एक पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं जहाँ 2 अननोन पास हो रहे हों, तो उससे 2 अननोन किल हो जाएंगे और तीसरा जो अननोन है वो मिल जाएगा। और मैंने आपको कहा था मोमेंट आप कहीं भी ले सकते हैं। तो यदि मान लीजिए मैं इस लाइन को एफ ई एफ की लाइन को पीछे बढ़ा देता हूँ इस तरह से, और एफ ए बी की लाइन भी आगे बढ़ा देता हूँ इस तरह से, और इस पॉइंट का यदि नाम कुछ दे देता हूँ, कोई भी नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ तक है, चलिए जी नाम दे देते हैं। और यदि मैं मोमेंट जी पे लूँ तो क्या होगा? कौन कौन से फोर्सेस खत्म हो जाएंगे? देखो एफ ए बी खत्म हो जाएगा इसका मोमेंट, और एफ ई एफ का मोमेंट खत्म हो जाएगा, और यस आर ए वाई भी निपट जाएगा यहाँ पे। अब ये दोनों बचेंगे, इसमें से एक मालूम है, एक अननोन है, मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? आई एम टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट जी। आई एम टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट जी। तो मैंने लिखा सम ऑफ, इसको स्केच पेन से करता हूँ ताकि आप लोग आराम से देख पाएँ।
considering the lower half and taking moment about sum of moment about point g इक्वल टू 0, यानी कि मैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहा हूँ, इस पॉइंट के अबाउट। देखो कौन, और फोर्सेस मैं लोअर हाफ के ही लूँगा क्योंकि मैंने लोअर हाफ कंसिडर किया है। तो कौन कौन से फोर्सेस वहाँ से जिनका मोमेंट नील हो जाएगा? एफ ए बी पास कर रहा है ख़त्म, आर ए वाई वहीं से पास कर रहा है ख़त्म, एफ ई एफ पास कर रहा है ख़त्म। अब इस जी पॉइंट के अबाउट ये वाला एफ सी डी इस लोअर हाफ के आधे ढांचे को कैसा घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लिखा मैंने? प्लस एफ सी डी इंटू वॉट इज द डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज 1.5। फिर ये कैसा घुमाएगा? आर सी कैसा घुमाएगा? ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये भी ऊपर जा रहा था तो ये ऐसा घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लस आर सी जिसकी वैल्यू कितनी है? 0.667 इंटू अगेन 1.5 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एफ सी डी इज इक्वल टू, ये उधर गया और 1.5 कट गया, ये माइनस में रहे तो माइनस 0.667 किलो न्यूटन एफ सी डी मिल गया। एग्रीड? अब बचे क्या क्या निकालने के लिए दोनों फोर्स, एफ ए बी और एफ ई एफ, वो मैं आपको अभी अगले वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।